Welcome dear friends. In this video we will discuss preposition portion of CSS English paper of the year 2019. So let's start. Sentence number 1 is, what time do we arrive dash our destination? Correct preposition is at. Preposition at हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन या डेस्टिनेशन को अराइवल की बात करते हैं या उसको इंडिकेट करना चाहते हैं। इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में डायरेक्ट डेस्टिनेशन का वर्ड यूज़ हुआ है। यहाँ पर जो डेस्टिनेशन का वर्ड यूज़ हुआ है ये असल में एंड पॉइंट ऑफ अ जर्नी को रेफ़र करता है। इसी वजह से जो प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज़ होगा वो एट यूज़ होगा, क्योंकि इट विल डिनोट रीचिंग और अराइविंग एट दैट लोकेशन। Next sentence is, we are flying dash some rough weather, please fasten your seat belts. Correct preposition here is through. जब हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन या इन्वायरमेंट में मोमेंट को इंडिकेट करना चाहते हैं तो उस वक्त जो प्रीपोजिशन यूज़ होगा दैट विल बी थ्रू। इस सेंटेंस को अगर देखें तो इस सेंटेंस में जो पर्टिकुलर कंडीशन है दैट इज़ रफ वेदर, और जो फ्लाइंग हो रही है वो रफ वेदर में हो रही है, तो इसी वजह से जो करेक्ट प्रीपोजिशन बनेगी दैट विल बी थ्रू। नेक्स्ट सेंटेंस इज, इट इज़ वार्मिंग अप डैश नून वी शुड बी एबल टू गो स्विमिंग। करेक्ट प्रीपोजिशन हियर इज बाय। यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखें तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर असल में एक टाइम फ्रेम को इंडिकेट करता है जिस टाइम फ्रेम में एक एक्शन एक्सपेक्टेड है कि वो वाक़ हो जाए। अब इसी कंटेक्स्ट में हम बाय यूज़ करते हैं। बाय यूजुअली हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम कोई डेडलाइन या एंड पॉइंट ऑफ एक्शन को इंडिकेट करना चाहते हैं, तो इसी वजह से जो करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे बनेगा दैट विल बी बाय। इट इज़ वार्मिंग अप बाय नून वी शुड बी एबल टू गो स्विमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज, माई पेरेंट्स आर नॉट रेस्पॉन्सिबल डैश माई एक्शंस। करेक्ट प्रीपोजिशन हियर इज फार। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन फार यूज़ हुआ है तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब हम किसी चीज़ के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेम या क्रेडिट की बात करते हैं तो उस वक्त जो प्रीपोजिशन यूज़ होगा दैट विल बी फार। अब इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो सेंटेंस में ये बात हाईलाइट हो रही है कि आपकी जो पेरेंट्स है वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है या अकाउंटेबल नहीं है जो चॉइसेस आप बनाते हो या जो आपकी एक्शंस हो या जो आपकी एक्शंस की कंसिक्वेंसेस हो, तो इसी वजह से जो करेक्ट प्रीपोजिशन है दैट इज़ फार। Next sentence is, the plan is dash cooking omelets. Correct preposition here is far. Preposition far हम usually उस टाइम यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ के मकसद या उसके intended यूज़ को इंडिकेट करना चाहते हैं। अब इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में far हमें इंडिकेट करता है purpose of the plan which is to be used specifically for cooking omelets। इसी वजह से preposition far यहाँ पे यूज़ हुआ है। Next sentence is, dash poor attendance, this course is being cancelled. Correct preposition here is due to. अब यहाँ पे जो preposition due to यूज़ हुआ है इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब भी हम इंग्लिश में किसी एक्शन की रीज़न को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उस वक्त जो preposition यूज़ होगा दैट विल बी ड्यू टू। इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में जो फ्रेज़ है पुअर अटेंडेंस एक्ट्स एज द रीज़न आर काज फॉर द कैंसलेशन ऑफ द कोर्स। मतलब जो कोर्स कैंसिल हुआ है तो उसकी जो रीज़न है वो पुअर अटेंडेंस है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा है दैट इज़ ड्यू टू। नेक्स्ट सेंटेंस इज, द पुलिस टुक द मैन इन डैश क्वेश्चनिंग। करेक्ट प्रीपोजिशन इज फार। अब इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में एक नाउन यूज़ हुआ है क्वेश्चनिंग। यहाँ पर क्वेश्चनिंग हमें वो पर्पस और रीज़न इंडिकेट करता है जिसकी वजह से पुलिस ने इन बंदों को पकड़ा है। अब इंग्लिश में अगर वर्ब टेक आता है और टेक के बाद नाउन आता है, ऐसा नाउन आता है जो कि हमें उस सेंटेंस में पर्पस या रीज़न को इंडिकेट करता है, तो उस वक्त जो प्रीपोजिशन यूज़ होगा दैट विल बी फार। फार हमें शो करता है इंटेंडेड एक्शन और रीज़न बिहाइंड इट। इस सेंटेंस में फार इसलिए यूज़ हुआ है कि पुलिस ने जो बंदों को पकड़ा है वो क्वेश्चनिंग के लिए पकड़ा है। इंटेंडेड एक्शन या रीज़न जो है दैट इज़ क्वेश्चनिंग, तो इसी वजह से जो सूटेबल प्रीपोजिशन है यहाँ पर दैट इज़ फार। जो सेंटेंस हमारे साथ बनेगी दैट विल बी, द पुलिस टुक द मैन इन फॉर क्वेश्चनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज, द वोमेन यू गेव द बुक डैश इज माई आंट। करेक्ट प्रीपोजिशन इज टू। अब यहाँ पे जो प्रीपोजिशन टू यूज़ हुआ है तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब भी किसी सेंटेंस में वर्ब गिव आता है
और गिव पर फॉलो होता है बाय अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस केस में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दैट इज द बुक, और वो बुक जो है वो द पर्सन और एंटिटी रिसीविंग द आइटम, कि एक बंदा है या एक शख्स है जो कि जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या जो आइटम है वो रिसीव करता है। तो उस बंदे को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम जो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं दैट इज़ टू। इसी वजह से यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगी दैट इज़ द वुमन यू गेव द बुक टू इज़ माई आंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।